हेलो फ्रेंड्स, FCFS का ये सेकंड क्वेश्चन है जो आज हम देखेंगे कैसे किया जाएगा। इसमें हमें 4 प्रोसेस दी है P0, P1, P2, P3। इनका अराइवल टाइम दिया है 0, 1, 3, 5 और CPU टाइम या बर्स्ट टाइम दिया गया है 10, 6, 2, 4। टाइमलाइन के ऊपर हम इनको कैसे सोल्व करना शुरू करेंगे वो देखते हैं। टाइमलाइन मैंने आपको बताई थी 0 से स्टार्ट होती है। 0 पे सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई तो हमें दिख रहा है अराइवल टाइम है P0 का। P0 यहाँ पे आएगी। प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, मतलब अगर प्रोसेस टाइम लाइन के ऊपर आ गई, CPU के अंदर आ गई तो CPU उसको बाहर नहीं निकालेगा, वो पूरी होगी। पूरे होने के लिए उसे बस टाइम कितना चाहिए 10, तो वो 10 यूनिट तक अपना काम पूरा करेगी और उसके बाद ही वो CPU को छोड़ेगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये काम हमने पूरा कर दिया, ये काम CPU ने पूरा कर लिया। अब 10 पे कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी है, तो 1 पे आने वाली थी P1, 3 पे आने वाली थी P2 और 5 पे आने वाली थी P3। हम पहुंच गए टाइमलाइन में 10 पे। इसका मतलब अब बाकी बची हुई जितने भी प्रोसेस है वो सब सिस्टम में आ चुकी है। बट हमारा रूल क्या बोलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आएगी हम उसको सबसे पहले CPU एलोकेट करेंगे। P1 सबसे पहले आई थी, देखो इन तीनों में सबसे पहले कौन सी आई, P1 क्योंकि आ गई थी P0 के जस्ट बाद 1 पे, और P1 के बाद में 3 यूनिट पे आई थी P2 और P3 आई थी 5 यूनिट पे। इसी तरीके से हम अब इसको एग्जीक्यूशन करवाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगी P1 को कितनी देर तक CPU चाहिए, 6 यूनिट तक, तो हम 6 यूनिट इसको देंगे। 10 से 6 आगे हम और कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 16। इसका मतलब टाइमलाइन पे हम पहुंच गए 16 पे और P1 प्रोसेस हमने पूरी कर दी। अब आएगी प्रोसेस P2 प्रोसेस जब CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए आएगी उसे कितना टाइम चाहिए, 2 यूनिट। टाइमलाइन पे टाइम हो जाएगा 16 से बढ़ के 18, क्योंकि 2 यूनिट तक P2 ने एग्जीक्यूशन करना शुरू किया और यहाँ पे P2 पूरी हो गई। अब आई सिस्टम में P3 को कितना टाइम चाहिए, 4 यूनिट। 4 यूनिट कंप्लीट करने के बाद में जब P3 प्रोसेस बाहर जाएगी उस टाइम पे सिस्टम में CPU कितनी देर तक एग्जीक्यूशन कर चुका होगा, 18 और 4 22। मतलब CPU ने 0 से लेके 22 तक सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया और ये प्रोसेस भी हो जाएगी कंप्लीट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आपको इसी सीक्वेंस के अंदर सभी चीज़ों को अरेंज करना है। सबसे पहले आप लिखोगे कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम में पूरा सब टाइम आ जाता है। कंप्लीशन में क्या क्या टाइम आ जाता है, अराइवल टाइम प्लस में बर्स्ट टाइम प्लस में वेटिंग टाइम। P0 देखो कब कंप्लीट हुई थी, P0 हुई थी 0 पे आई और 10 पे कंप्लीट हो गई, तो P0 का कंप्लीशन टाइम 10, P1 का 16, P2 का 18 और P3 का 22। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम में से जब अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा टर्न अराउंड टाइम। वो ही हम अब आगे करेंगे कि कंप्लीशन टाइम 10 में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे। अराइवल टाइम है यहाँ पे P0 का 0, तो हमें टर्न अराउंड टाइम मिलेगा 10। कंप्लीशन टाइम P1 का है 16, उसमें से अराइवल टाइम माइनस करेंगे 1, तो हमें मिलेगा 15। ये है टर्न अराउंड टाइम। P2 का कंप्लीशन टाइम 18 में से माइनस करेंगे उसका अराइवल टाइम, इसका मतलब 3, तो हमें टर्न अराउंड टाइम मिलेगा 15। और कंप्लीशन टाइम है 22 में से माइनस करेंगे 5 को, तो हमें टर्न अराउंड टाइम मिलेगा 17। अब देखो टर्न अराउंड टाइम के अंदर बर्स्ट टाइम भी होता है और वेटिंग टाइम भी होता है। हमें चाहिए सिर्फ वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करना पड़ेगा। देखो टर्न अराउंड टाइम है 10 में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दो, बर्स्ट टाइम है 0, बर्स्ट टाइम है 10 को करेंगे तो ये होगा 0। इसका मतलब P0 प्रोसेस ने किसी का वेट नहीं किया, वो जैसे ही सिस्टम में आई उसको आते ही CPU मिल गया और उसने CPU का वेट ही नहीं किया। देन आई P1 का टर्न अराउंड टाइम 15 माइनस उसका बस टाइम है 6,
यहाँ इसने वेट किया 9 यूनिट तक। देन P2i, P2 का टर्न अराउंड टाइम 15, माइनस करेंगे उसका बर्स्ट टाइम 2, इसने वेट किया है 13 यूनिट तक। P3 का टर्न अराउंड टाइम 17, माइनस करेंगे उसका बर्स्ट टाइम 4, इसका भी वेटिंग टाइम कितना है 13। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, या फिर एवरेज वेटिंग टाइम, या फिर एवरेज कंप्लीशन टाइम, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे इस टेबल में से ही पूछेगा। तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, आप इतना नोट कर लो। और अब हम डिस्कस करते हैं हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए एवरेज वेटिंग टाइम तो कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोसेस कितनी है 4, पहले आप वेटिंग टाइम का टोटल कर लो। इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 13 + 13 + 9 + 0, और जो भी टोटल आएगा उसको भाग करेंगे। एवरेज निकालना है ना, तो 4 प्रोसेस है तो 4 से भाग कर देंगे, ये आएगा 34 डिवाइड बाय 4, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 8.5। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसेस रहेगा अगर हमें एवरेज निकालना है टर्न अराउंड टाइम का, तो टर्न अराउंड टाइम का पहले आप टोटल कर लो, 10 15 + 15 + 17, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से। प्रोसेस टोटल हैं 4, ये आएगा 57 डिवाइड बाय 4, हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिलेगा 14.25। और अगर पूछा जाएगा एवरेज कंप्लीशन टाइम, तो भी आप ऐसे निकाल लेना कि 10 + 16 + 18 + 22, और उसको आप डिवाइड कर देना 4 से। इस तरीके से आपसे इन तीनों में से ही या फिर इस टेबल में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और बेसिक अनुदेशक की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज़ इतना न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं। ठीक है, बाकी बात करें सीनियर अनुदेशक की तो उसमें ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आपको एकदम अच्छे से डिटेल में शेड्यूलिंग को पूरा करना है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये टेबल हमें दी गई है, प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है और बस टाइम है। हमें क्या क्या निकालना है, इसका कंप्लीशन टाइम, देन हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम, और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें निकालनी होती है। किसकी हेल्प लेते हैं हम ये सब कैलकुलेट करने के लिए, गैंट चार्ट की। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने ये चार्ट सही बना लिया तो आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। इसमें थोड़ी बहुत भी चूक हुई तो चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। 0 से ही कोई सिस्टम शुरू होता है, तो 0 पे कौन सी प्रोसेस आएगी, आपको दिख रहा होगा प्रोसेस C 0 पे आई थी, अराइवल टाइम इसका 0 है, तो हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे CPU से C को। C कितना देर चलेगी, 2 यूनिट चलेगी, इसका मतलब 0 से चलेगी 2 तक, और ये पूरी हो गई, इसको कर देते हैं 0। 2 पे सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई, तो बात करेंगे सिर्फ एक प्रोसेस आई है A। देखो B भी 3 पे आएगी और D भी 3 पे आएगी। हम बात करें 2 की, तो 2 पर सिर्फ एक ही प्रोसेस है A, वो आई है अभी सिस्टम में, इसलिए हमने A को CPU एलोकेट कर दिया। और A कितनी देर चलेगी, A चलेगी 3 यूनिट तक, 2 और 3 हो गए 5, इसका मतलब जब CPU 5 यूनिट एग्जीक्यूशन पूरा कर चुका होगा, उसने C को भी पूरा कर दिया और उसने A को भी पूरा कर दिया, A भी हो गई 0। 5 पे कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ गई, तो देखो 3 पर ये दोनों ही आ गई थी, इसका मतलब अभी भी सिस्टम में B भी है और D भी है। दोनों के अंदर इंटरेस्टिंग काम क्या है, दोनों को हम किस वाली प्रोसेस को पहले CPU शेड्यूल करेंगे। देखो दोनों का अराइवल टाइम सेम 3-3, और हाल फिलहाल दोनों सिस्टम के अंदर है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी अराइवल टाइम आपका सेम हो जाए, इस जगह पे हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सिस्टम में सबसे पहले आई उसे हम CPU दे देंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करें लाइन से, अगर हमें ऑर्डर कौन सा देखना है, जो एग्ज़ाम में हमें एग्जामिनर ने दिया है ऑर्डर, उस ऑर्डर के हिसाब से कौन आया सबसे पहले, A B C D, तो B प्रोसेस पहले आई है। ठीक है,
उस वजह से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी को शेड्यूल करेंगे। बी को कितनी देर तक सीपीयू चाहिए, उसको 4 यूनिट तक सीपीयू चाहिए, तो हम यहाँ पे उसे 4 यूनिट तक सीपीयू देंगे। सीपीयू का टाइम हो जाएगा 9 तक। और लास्ट में हम शेड्यूल करेंगे डी को। डी चलेगी तो वो कितने यूनिट तक पूरी हो जाएगी, उसे 5 यूनिट सीपीयू चाहिए। तो 5 यूनिट जब हम पूरे करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 के ऊपर यहाँ पे सिस्टम में सीपीयू प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर चुका है। अब हमारी कोई भी प्रोसेस पेंडिंग में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इनके कंप्लीशन टाइम की। मैंने ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में जैसे बिल्कुल लाइन वाइज ही हमने ले रखा था, यहाँ पे उल्टा सीधा लेने का मतलब ये है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, कौन सी प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करेंगे, उसी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसका अराइवल टाइम छोटा होगा वो पहले आएगी। अगर अराइवल टाइम किसी भी कंडीशन में मैच हो जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपको जो सीक्वेंस दे रखा है प्रोसेस आने का, आपको वो फॉलो करना है। यहाँ पे ए प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। बी प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, 9 पे। सी कब पूरी हुई, तो 2 पे। और डी कब पूरी हुई, 14 पे। टर्न अराउंड टाइम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीशन टाइम में से हम माइनस करेंगे अराइवल टाइम को, तो हमें मिलेगा टर्न अराउंड टाइम। 5 में से माइनस करेंगे 2 को, तो आएगा 3। 9 में से माइनस करेंगे 3 को, तो हमें मिलेगा 6। 2 में से माइनस करेंगे 0 को, हमें मिलेगा 2। 14 में से माइनस करेंगे 3 को, तो हमें मिलेगा 11। ये आ गया सभी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये होता है वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम देखो 3 है, 3 में से माइनस करेंगे 3 को, हमें मिलेगा 0। 6 में से माइनस करेंगे 4 को, हमें मिलेगा 2। 2 में से माइनस करेंगे 2 को, हमें मिलेगा 0। और 11 में से माइनस करेंगे 5 को, तो हमें मिलेगा 6। यहाँ पे देखो कौन कौन सी प्रोसेस ने वेट नहीं किया, तो एक तो वेट नहीं किया ए ने, और दूसरी सी ने। और ये सही भी है, क्योंकि सी प्रोसेस देखो 0 पे आई थी सिस्टम में, उसे 0 पे आते ही सीपीयू मिल गया, उसने वेट नहीं किया। और जैसे ही सी कंप्लीट हुई 2 पे, तो 2 पे आते ही ए आ गया था सिस्टम में। ए प्रोसेस को आते ही क्या हुआ, सीपीयू मिल गया, तो उसने भी अपना काम पूरा कर लिया। मोस्टली वेट किसने किया, या तो बी ने या फिर डी ने। अब वही क्वेश्चन जो हमने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, या तो आपसे पूछा जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, या फिर एवरेज कंप्लीशन टाइम। कुछ भी तीनों में से आपसे पूछ सकता है। एवरेज वेटिंग टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0 + 2 + 0 + 6 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से। प्रोसेस है पूरी 4, यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 2। एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो कैसे निकालेंगे, 3 + 6 + 2 + 11 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से 4। टोटल आया 22, 22 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 5.5। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ईजी है इसलिए क्योंकि FCFS में हमें कहीं पे भी एक बार टाइमलाइन के ऊपर हमने उसको अरेंज कर दिया किसी प्रोसेस को, देन उसको हटाना तो है ही नहीं, उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना, उसको सीपीयू अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकाल सकता। तो पूरी कैलकुलेशन आप इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।